हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड के बारे में। बात करेंगे तीन बड़े सवाल जो बच्चों के मन में यूजुअली आते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर, कि अगर वो बेसिक या फिर स्टैंडर्ड मैथ ले रहे हैं तो क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट वो चूज़ कर पाएंगे, इस बारे में बात करेंगे। सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बात करेंगे कि अगर आप बेसिक या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं तो सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में क्या सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हैं कि नहीं, वो बात करेंगे। और थर्ड, आपको क्या लेना चाहिए क्लास 11th में और क्या नहीं, वो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये सब जवाब हम चैट जीपीटी से लिखवा के लाए हैं और यहाँ पर पढ़ देते हैं। ये सारा जवाब बेस्ड होगा ऑन ऑफिशियल सीबीएसई सर्कुलर्स। ठीक है, आपको सर्कुलर भी बताएंगे जहाँ पे एग्जैक्ट रूल लिखा हुआ है। तो वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। कि कैन आई टेक स्टैंडर्ड मैथ्स जिसका कोड है 041 इन क्लास 11th इफ़ आई टूक बेसिक मैथ्स इन क्लास 10th। अगर आप क्लास 10 में बेसिक मैथ लिए हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा क्लास 11 में। क्लास 11 में जो मेन मैथमेटिक्स है जिसका कोड है 041, क्या वो ले सकते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है हाँ, यस। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? छोटा सा कंडीशन है, अभी जान लेंगे। मेन आंसर है यस। रूल क्या बोलता है? एकेडमिक सेशन 2025-2026 ऑनवर्ड्स अलाउज दिस स्विच। इस साल से एक नोटिफिकेशन आया था, एक सर्कुलर आया था जिसमें यह बताया गया कि अब हर साल आप बेसिक मैथ लिए हो या फिर स्टैंडर्ड मैथ लिए हो क्लास 10 में, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आप क्लास 11 में कौन सा मैथ लेंगे। ठीक है, पहले एक रूल आया था कि जिसमें यह बताया गया था कि अगर आप बेसिक मैथ लिए हैं तो आप क्लास 11th में जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मेन मैथमेटिक्स नहीं ले पाएंगे अगर आप बेसिक मैथ लिए हैं तो, ये पहले का रूल था। लेकिन 2025-2026 में एक सर्कुलर आया जिसमें ये बताया गया कि आप भले ही बेसिक लिए हो या फिर स्टैंडर्ड लिए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लास 11 में जो मेन मैथमेटिक्स है जिसका कोड है 041 वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात कहते हैं कि एक कंडीशन है, कंडीशन के साथ आप ले सकते हैं। वो कंडीशन ये है कि द स्कूल्स प्रिंसिपल ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ योर एप्टीट्यूड। स्कूल प्रिंसिपल ये इंश्योर करेंगे कि आप वो सब्जेक्ट लेने लायक है कि नहीं। ये तो यूजुअली प्रिंसिपल्स अलाउ कर देते हैं। ठीक है, और एक वार्निंग भी है कि एक बार लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, तो कोई सब्जेक्ट में चेंज अलाउ नहीं होगा। जो भी आपका माइंड मेकअप करना है वो रजिस्ट्रेशन के पहले करना है। अब ये सब जो हम बात बोले, इसका सर्कुलर क्या है? लास्ट ईयर 27 मई को सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला था इतना नंबर से, जिसमें उन्होंने पॉइंट नंबर 4 में ये बात बताया था कि फ्रॉम 2025-2026 ऑनवर्ड, अब से लेकर हर फाइनेंशियल ईयर में, हर एकेडमिक ईयर में, ठीक है, ये रूल अप्लाई होगा। द रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है टू कंटिन्यू फर्दर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-2026 ऑनवर्ड। Thus, students who offered mathematics basic are also allowed to offer mathematics, main mathematics जिसका कोड है 041 in class 11। अगर आप बेसिक लिए हैं तो भी आप मेन मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिफोर परमिटिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11 टू सच स्टूडेंट्स, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी जो प्रिंसिपल है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये स्टूडेंट के पास एप्टीट्यूड यानी वो नॉलेज है कि वो मेन मैथमेटिक्स को कंटिन्यू कर पाए क्लास 11 में। पहला सवाल का जवाब मिल गया कि अगर आप क्लास 10 में बेसिक मैथ्स लिए हैं तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्लास 11 में कोई भी मैथमेटिक्स ले सकते हैं। दूसरा सवाल है ये, और ये अभी के टाइम में बर्निंग क्वेश्चन है। कैन आई स्विच फ्रॉम बेसिक मैथ्स टू स्टैंडर्ड मैथ और वाइस वर्सा, और फ्रॉम स्टैंडर्ड मैथ्स टू बेसिक लेवल इन सेकेंड बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10। आपने क्लास 10 का जो पहला बोर्ड एग्जाम है उसमें मान लीजिए बेसिक मैथ लिया है। अब आपका मन कर गया कि हम सेकंड बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड में स्विच कर जाए, तो क्या ये अलाउ है कि नहीं? या फिर आप हो सकता है स्टैंडर्ड मैथ लिए हो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में और अब आपका मन कर रहा है बेसिक में स्विच करने का, क्या ये अलाउ है कि नहीं? तो इसको समझ लेते हैं। तो इसका भी सिंपल शब्द में आंसर है हाँ, आप ले सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इस बार सेकेंड बोर्ड एग्जाम होने वाला है मई मंथ में 2026 में। ठीक है, और अभी जो एक सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला था लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें पॉइंट 5F में लिखा हुआ था कि नॉर्मली कोई सब्जेक्ट चेंज अलाउ नहीं होगा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम और सेकंड बोर्ड एग्जाम के बीच में, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स को छोड़ के। ये सर्कुलर अभी रिलीज हुआ था, LOC फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम। इसमें जो पॉइंट नंबर 5 था उसका F में ये लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट चेंज आर नॉट अलाउड फ्रॉम फर्स्ट एग्जामिनेशन टू सेकेंड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। एज पर पॉलिसी के तहत आप मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो पॉलिसी एग्जैक्ट है क्या? यहाँ पे पॉलिसी बात किया जा रहा है इस सर्कुलर के बारे में। जो सबसे पहला सर्कुलर आया था दो मैथमेटिक्स को लेकर बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए, वो सर्कुलर आया था 10 जनवरी 2019 को।
ठीक है, ये सर्कुलर का नंबर है एकेडमिक 3/2019, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर। इस सर्कुलर में बताया हुआ था एक पॉइंट में कि अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फेल कर जाता है, वो मैथमेटिक्स कोई भी लेवल का हो, बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो, तो क्या होगा, ही और सी कैन अपीयर एट द कंपार्टमेंट एग्जाम। कंपार्टमेंट एग्जाम उस समय तो सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं होता था, कंपार्टमेंट एग्जाम होता था, और अभी कंपार्टमेंट या फिर कंपार्टमेंट को ही सेकंड बोर्ड एग्जाम कहने लगे हैं। ठीक है, तो एज पर नॉर्म्स ऑफ द बोर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए, अगर आप फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स बेसिक में फेल कर जाते हैं तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स बेसिक में दोबारा अपीयर होंगे। ठीक है, अब इतना तो आपके अंदर जादुई शक्ति तो नहीं आ सकता है कि मैथमेटिक्स बेसिक में फेल हो गए और आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ लेने चले गए, ये तो केस होगा नहीं। आप बेसिक में फेल हुए हैं तो बेसिक का ही एग्जाम देंगे, है कि नहीं। अगर आप बेसिक में पास हो गए, देखिए, अ स्टूडेंट हु क्वालिफाइज इन मैथमेटिक्स बेसिक ही शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू अपीयर इन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। आप चाहे तो सेकंड बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ्स में स्विच कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कंपार्टमेंट, यानी एट द टाइम ऑफ सेकंड बोर्ड एग्जाम। और अगर आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड दे रहे हैं और अगर आप इसमें फेल कर गए, सेकंड बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में दोबारा अपीयर हो सकते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं मैथमेटिक्स बेसिक पे। समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में पास कर गए हैं और अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी चाहे तो स्टैंडर्ड दीजिए या फिर बेसिक दीजिए, आपका चॉइस है। बेसिक से स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड से बेसिक सेकंड बोर्ड एग्जाम में स्विच कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका सिंपल सब में आंसर है यस। कौन सा पॉलिसी के तहत, तो अभी आपको पूरा डिटेल में सब सारा सर्कुलर बता दिए। ठीक, और ये पॉइंट छूट गया था, पास बेसिक मैथ इन फरवरी। अगर आप फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में बेसिक मैथ पास कर गए हैं तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बेसिक में ही अपीयर होकर अपना स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एक और यहाँ पे सिनेरियो है, देखिए, व्हाट इफ आई फेल इन स्टैंडर्ड मैथ इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 10। क्लास 10 का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ में फेल हो गए तो क्या होगा, तो आपका चॉइस है, आप क्या तो स्टैंडर्ड मैथ में दोबारा एग्जाम दे लीजिए, नहीं तो आप चाहे तो बेसिक मैथ ले लीजिए। आप पे कोई इम्पैक्ट तो पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आप दोनों में ही पास करेंगे। कोई किसी में भी पास करे, आपको क्लास 11 में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी ले, बेसिक या फिर स्टैंडर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्लास 11th पे। ठीक, तो सेफ्टी नेट है कि डाउनग्रेडिंग इज़ पॉसिबल। आप स्टैंडर्ड से डाउनग्रेड कर सकते हैं बेसिक में और अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ यू फेल स्टैंडर्ड मैथ इन द फर्स्ट एग्जाम, अगर आप पहला एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ में फेल हो गए हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। यू कैन स्विच डाउन टू बेसिक इन द कंपार्टमेंट या फिर सेकंड एग्जाम। रिजल्ट सेफली क्लियर द पेपर एंड पास क्लास 10। जिसमें आपको इजी पड़े आप उसमें वो दीजिए। क्लास 11 पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक, मान लीजिए कि राहुल नाम का एक लड़का है, उसको मैथ में स्टैंडर्ड मैथ में 80 में से 22 मिला। ये पास है कि फेल है, ये फेल है, क्योंकि पास होने के लिए इसमें 33% चाहिए थ्योरी का, तो कम से कम 26.5 नंबर उसको मिलना था, लेकिन वो लाया 22, तो स्टैंडर्ड मैथ में वो फेल हो गया। तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि वो स्टैंडर्ड मैथ में दोबारा दे दे सेकंड बोर्ड एग्जाम में कंपार्टमेंट में, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो स्विच कर जाए बेसिक मैथ में, सेकंड बोर्ड एग्जाम दे और इजीली पास कर ले। हु इज अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्चुअली फॉर इन क्लास 11। क्लास 11 में एक मैथमेटिक्स है जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट कौन ले सकता है, किसके लिए है ये, तो ये वैसे बच्चों के लिए है खासकर से जो कॉमर्स स्ट्रीम से है, आर्ट्स स्ट्रीम से है, फ्यूचर में MBA BBA डेटा एनालिटिक्स इकोनॉमिक्स को लेकर आगे परसू करना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बनाया गया है। इस सब्जेक्ट का फोकस होता है स्टैटिस्टिक्स पे, फाइनेंशियल मैथ पे। इसमें ज़्यादा कैलकुलस और टिग्नोमेट्री, साइन कॉस ये सब नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है आगे चल के इन सब स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ले सकता है इसको, तो कोई भी ले सकता है। आप क्लास 10 में बेसिक मैथ लिए हो या फिर स्टैंडर्ड मैथ लिए हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अवॉइड किसको करना चाहिए, उसको जो प्योर साइंस स्ट्रीम में है, जैसे कि JEE, इंजीनियरिंग या फिर नीट अगर आप परसू करना चाहते हैं तो ये मैथमेटिक्स आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो मेन मैथमेटिक्स था, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिसका कोड था 041, ये आप क्लास 11 में लीजिए। अगर आपका गोल है इंजीनियरिंग फिजिक्स तो आप क्या चूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड मैथ चूज़ करेंगे क्लास 11th में। अगर आपका गोल है कॉमर्स या फिर आर्ट्स में जाने का, बेसिक मैथ ले सकते हैं क्लास 10th में, या फिर आप स्टैंडर्ड मैथ ले सकते हैं क्लास 10 में, आपका चॉइस है। और आप क्लास 11th में अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहे तो मेन मैथमेटिक्स भी तो ले ही सकते हैं 041 कोड वाला, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कौन सा आप चूज़ कर रहे हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा।
और वीडियो अगर पसंद आया है तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई आपका फ्रेंड है जो इस डाउट में पड़ा हुआ है तो उसको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी डाउट क्लियर हो जाए और वो डिसीजन ले पाए। और चैनल पर नए हैं तो इसी टाइप के अपडेट्स को और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।